नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मानव श्रम के भविष्य को बदल रहा है। क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी या फिर ये एक नए युग की शुरुआत है जहां इंसान और मशीन साथ मिलकर काम करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एआई के नवीनतम इनोवेशन और उनके विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक अनुप्रयोग। हम देखेंगे कि एआई कैसे हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है और साथ ही साथ हम उन चुनौतियों और संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे जो एआई हमारे सामने लाता है। दोस्तों, आज के दौर में हर तरफ बस एक ही चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। यह शब्द जो कभी साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही सीमित था, आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एआई का हमारी नौकरियों पर क्या असर होगा? सच तो यह है दोस्तों कि एआई ड्रिवन ऑटोमेशन ने तो कई उद्योगों में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ही ले लीजिए, जहां पहले सैकड़ों मजदूर घंटों काम करते थे, वहां आज कुछ ही रोबोट्स सारा काम संभाल लेते हैं। और यह बदलाव सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। रिटेल, फाइनेंस और ऐसे ही कई दूसरे सेक्टर धीरे धीरे एआई की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब इंसानों के लिए कोई जगह नहीं बची? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना होगा कि एआई एक उपकरण है और हर उपकरण की तरह इसका इस्तेमाल भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बदला है, बल्कि इसने हमें काम करने की आजादी भी दी है। आज इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं और यही वजह है कि रिमोट वर्क और गिग इकोनॉमी का चलन इतनी तेजी से बियाच रहा है। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर.com जैसे प्लेटफॉर्म्स ने प्रोफेशनल्स को दुनिया भर के क्लाइंट्स से जोड़ दिया है। एक क्लिक पर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए काम कर सकते हैं। यह नया तरीका सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों को आकर्षित कर रहा है। घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी सुविधानुसार काम करने की आजादी किसे पसंद नहीं होगी? लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ रिमोट वर्क हमें आजादी देता है, वहीं दूसरी तरफ यह हमें अकेलापन और अनिश्चितता की ओर भी धकेल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस नए दौर के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। दोस्तों, जब भी हम एआई की बात करते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है, क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? लेकिन क्या यह सचमुच एक प्रतियोगिता है? क्या इंसान और मशीन साथ मिलकर काम नहीं कर सकते? एआई का असली मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। यह एक साझेदारी है जहां इंसान और मशीन एक दूसरे की कमियों को पूर्ति करते हैं। एआई की मदद से हम कई क्षेत्रों में तरक्की कर सकते हैं, बशर्ते हम इसे एक साथी के रूप में देखें, प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, नए युग के नए रास्ते। दोस्तों, यह सच है कि एआई की वजह से कुछ नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि एआई नए दरवाजे भी खोल रहा है, नए उद्योगों को जन्म दे रहा है और नौकरियों के नए अवसर पैदा कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोटेक्नोलॉजी, मेटावर्स, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एआई की वजह से क्रांति आ रही है। इन क्षेत्रों में न सिर्फ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग भी आचर रही है, बल्कि ऐसे नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हमें जरूरत है कि हम खुद को इस बदलाव के लिए तैयार करें, नई स्किल्स सीखें, अपने आप को अपग्रेड करें और इस नए युग का हिस्सा बने। एथिकल एंड सोशल चैलेंजेस, एआई के साथ जिम्मेदारी का सफर। दोस्तों, जैसे किसी भी ताकतवर चीज के साथ होता है, एआई के साथ भी कुछ खतरे जुड़े हैं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है, वैसे वैसे हमें कुछ नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता है नौकरियों के जाने की। जैसे जैसे मशीनें ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, वैसे वैसे यह डर भी बढ़ता जा रहा है कि कहीं एक दिन इंसानों के पास काम ही न रहे। डेटा प्राइवेसी एक और बड़ी चुनौती है। एआई को काम करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है और इस डेटा का गलत इस्तेमाल होने का खतरा हमेशा बना रहता है।
हमें यह यकीनी बनाना होगा कि एआई का विकास और इस्तेमाल एक जिम्मेदारी के साथ हो। हमें ऐसे नियम और कानून बनाने की जरूरत है जो यह सुनिश्चित करें कि एआई का इस्तेमाल मानवता के फायदे के लिए हो, न कि उसके नुकसान के लिए। एआई एंड जियोपॉलिटिक्स इन द वर्कफोर्स। एआई की DODDH में देशों की जंग। दोस्तों, जिस तरह किसी भी नई और ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, एआई भी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव का एक नया अखाड़ा बनता जा रहा है। एआई में महारत हासिल करने की DODDH में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं। दोनों ही देश एआई में भारी निवेश कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। यूरोपीय संघ ने एआई के इस्तेमाल के लिए सख्त नियम और कानून बनाए हैं। ईयू का मानना है कि एआई का विकास नैतिक और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। एआई के इस भू राजनीतिक खेल का असर वैश्विक श्रम बाजार पर भी PDDH रहा है। एआई में कुशल लोगों की मांग बढ़ने से दुनिया भर में प्रतिभा की होड़ मच गई है। द रोल ऑफ एआई इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। छोटे हैंड्स, BDD आइडियाज, एआई का साथ। दोस्तों, एक जमाना था जब BDD व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और संसाधन की जरूरत होती थी, लेकिन एआई ने इस सोच को बदल दिया है। आज एआई की मदद से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है और बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता है। एआई पावर्ड स्टार्टअप्स हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं, चाहे बात हेल्थ केयर की हो, एजुकेशन की हो या फिर ई-कॉमर्स की हो। एआई हर जगह अपना जादू दिखा रहा है। नो कोड एआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स ने तो इसे और भी आसान बना दिया है। अब आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है एआई का इस्तेमाल करने के लिए। बस अपना आइडिया लगाइए और एआई आपके लिए बाकी सारा काम करेगा। यह एक ऐसा समय है दोस्तों, जब आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक स्वर्णिम अवसर है। एआई का साथ लीजिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। एआई एंड क्रिएटिविटी। कैन एआई रिप्लेस आर्टिस्ट्स? क्या मशीनें भी बन सकती हैं कलाकार? दोस्तों, जब से एआई ने दस्तक दी है, तब से एक सवाल हमेशा से ही उठता रहा है। क्या मशीनें भी रचनात्मक हो सकती हैं? क्या वे भी ऐसी चीजें बना सकती हैं जो हमें भावुक कर दें, हमें सोचने पर मजबूर कर दें? आज हम देख रहे हैं कि एआई कला, संगीत और लेखन के क्षेत्र में भी अपनी पैठ बना रहा है। एआई एल्गोरिदम ऐसी पेंटिंग्स बना रहे हैं जिन्हें देखकर अनुभवी कलाकार भी हैरान हैं। वे ऐसा संगीत रच रहे हैं जो हमें झूमने पर मजबूर कर देता है, और वे ऐसी कहानियां लिख रहे हैं जो हमें रुला भी सकती हैं और हंसा भी सकती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में एआई इंसानी रचनात्मकता की बराबरी कर सकता है? क्या वह उस भावना, उस जुनून, उस अनुभव को समझ सकता है जो एक इंसान अपनी कला में उतारता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि एआई ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रचनात्मकता है क्या, और यह इंसान होने का क्या मतलब है। द साइकोलॉजिकल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन वर्क। एआई के साथ मन का सफर। दोस्तों, एआई न सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है, बल्कि इसका असर हमारे मन पर भी PDDH रहा है। नौकरियों के जाने का डर, एआई बायस की चिंता और काम के बढ़ते घंटे, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। कई लोगों को यह डर सताता है कि कहीं एक दिन मशीनें उनकी जगह न ले लें। यह डर उन्हें काम में ज्यादा घंटे लगाने पर मजबूर करता है, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। एआई बायस एक और बड़ी चुनौती है। एआई एल्गोरिदम उसी डेटा के आधार पर काम करते हैं जो उन्हें दिया जाता है। अगर यह डेटा पहले से ही पक्षपाती होगा, तो एआई भी पक्षपाती फैसले लेगा। इससे भेदभाव और असमानता को बढ़ावा मिल सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि एआई एक टूल है और इसे इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे हम एआई के फायदों को तो हासिल कर सकें, लेकिन साथ ही साथ अपने मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकें। उतरो एआई के साथ एक बेहतर कल की ओर। दोस्तों, एआई के साथ हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं। यह एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है, हमें नई दुनिया दिखा सकता है और हमें तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें खुद को भी बदलना होगा।
हमें निरंतर सीखते रहना होगा, नए कौशल सीखने होंगे और खुद को इस नए युग के लिए तैयार करना होगा। हमें एआई को एक साथी के रूप में देखना होगा, न कि एक प्रतिद्वंदी के रूप में। हमें यह यकीनी बनाना होगा कि एआई का इस्तेमाल मानवता के फायदे के लिए हो, न कि उसके नुकसान के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।